लेकिन ओ मेरी मातो बंधु, एक बार को आपने अपने छोटे छोटे लाभों को अगर देखना छोड़ दिया और आपने भविष्य को देख लिया, आपने आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को देख लिया कि आज हमारे निर्णय हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छे होंगे, तो फिर बड़े से बड़े फैसले भी व्यक्ति बड़ी आसानी से ले सकता है। ध्यान रखिएगा, एक समय था जब कश्मीर जैसे मुद्दे के ऊपर धारा 370 लगा दी गई। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जिस धारा 370 को किसी को छेड़ने की हिम्मत नहीं थी, पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया, धारा 370 को रद्द किया और जो विधर्मी विरोधी थे वो फैसला कोर्ट तक खींच करके ले गए। पर आज कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी कि ये जो फैसला उस समय लिया था इस सरकार ने, ये देश के हित में है, ये कश्मीर के हित में है और ये आगे आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा फैसला है। कौन कहता है कि वैचारिक क्रांति से परिवर्तन नहीं होता? बहुत बड़ा होता है, पर उस परिवर्तन को करने के लिए इतना आत्मबल होना चाहिए। छोटे छोटे लाभों से बाहर निकलना पड़ता है और तब जाकर के ये बड़े परिवर्तन होते हैं। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, इन बड़े परिवर्तनों को करने के लिए वेद का संदेश दिया गया। इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः कृणवन्तो विश्व आर्यम अपघ्नन्तो अरावणा। संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। अगर मैं अच्छा बन जाऊं तो भी बात नहीं बनेगी, परिवार बनाना पड़ेगा। और अगर मेरा परिवार अच्छा है और मेरा पड़ोसी नालायक है तो भी बात नहीं बनेगी, सुधार वहां तक भी ले जाना पड़ेगा। और पता लगा कि यही भावना फिर एक विचार को जन्म देती है, वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी की सारी वसुधा अपना परिवार है। इसलिए मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, वेद ने किसी क्षेत्र की बात नहीं की, वेद ने किसी प्रांत की बात नहीं की, वेद ने किसी सीमा की बात नहीं की। वेद ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी की सारी वसुधा परिवार है। और इस पूरे के पूरे परिवार को एक विचारधारा के साथ जोड़ना पड़ेगा। और वो विचारधारा कुरान की नहीं हो सकती, वो विचारधारा बाइबल की नहीं हो सकती, वो विचारधारा तौरेत इंजिल की नहीं हो सकती। वो विचारधारा अगर हो सकती है तो वो केवल और केवल वेद की हो सकती है। ध्यान रखना, बिना वेद के भेद नहीं खुलेगा। इसलिए बड़ी सुंदर पंक्तियां कवि ने लिखी थी, आओ जरा तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना कि वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, अच्छा मेरी माताओं ईमानदारी से बताना और आप भी बताना, राम जी ने वेद पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाथ उठा करके बताइए, तुम भी उठा लो, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अच्छा कृष्ण जी ने वेद पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हनुमान जी ने पढ़े थे ना, हनुमान जी ने भी वेद पढ़े थे। और जब उन्होंने वेद पढ़े थे तो फिर उनके वंशज होकर के हमें भी पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए? जोर से बोलो, पढ़ने चाहिए ना। अच्छा किस किस के घर में वेद है, जरा हाथ उठाना। ओहो चलो कुछ तो बैठे हुए, तुम हाथ उठा रही हो ऐसी झूठ में ही बिल्कुल, या सच में ही है या वैसे अपने नंबर बना रही हो पॉकेट में? ओ मेरी माताओं बंधुओं, अगर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था तो बिना वेदों के अध्ययन के, बिना उसकी जानकारी के हमें भी धर्म की जानकारी होने वाली? जोर से बोलो, फिर तो हमें कोई भी आके बेवकूफ बना देगा, कान्ना बाती चुर और तू चेली में गुर। बोले भाई यही वेद का संदेश, कोई भी बेवकूफ बना देगा। अगर इस मूर्खता से बचना है, अगर अविद्या से बचना है, अगर पाखंड से बचना है, अगर अंधविश्वास से बचना है तो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। ध्यान रखना, लौटना पड़ेगा। इसलिए कि वेद पढ़ो और पढ़ाया
वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, तन मन से जगो और सदा, तन मन से जगो और सदा, वेद का डंका बजाया करो, वेद का डंका बजाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके तालियां बजाएंगे सभी के सभी। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। एक साथ। हरि बोल। जय हो। जीव कहाँ से आवे और फिर कहाँ लौट कर जावे, जीव कहाँ से आवे और फिर कहाँ लौट कर जावे, ईश्वर क्या है सत्य क्या है, वेद हमें समझावे, ईश्वर क्या है सृष्टि क्या है, वेद हमें समझावे, सबको यही समझाया करो, सबको यही समझाया करो, वेद का डंका बजाया करो, वेद का डंका
पशु में क्या अंतर है, वेद ने ये बतलाया। नर व पशु में क्या अंतर है, वेद ने ये बतलाया। मानव जीवन क्यों मिलता है, किसने जगत बनाया। मानव जीवन क्यों मिलता है, किसने जगत बनाया। ब्रह्म ये सभी के मिटाया करो, ब्रह्म ये सभी के मिटाया करो। वेद का डंका बजाया करो, वेद का डंका बजाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। तन मन से जगो और सदा, तन मन से जगो और सदा। वेद का डंका बजाया करो, वेद का डंका बजाया करो, वेद का डंका बजाया करो, वेद का डंका बजाया करो। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके ओ मेरी माताओं बंधुओं, ईश्वर की पवित्र पावन वाणी वेद सृष्टि की आदि में ही जो परमात्मा ने ज्ञान के रूप में दिए, और दुनिया में जितना भी ज्ञान विज्ञान फैला इसी वेद से फैला। उपनिषदों की कथाएं बनी तो वेदों के ही आधार से बनी। ऋषियों ने दर्शनों के सूत्रों को दिया तो वेद मंत्रों के आधार पर दिया। ब्राह्मण ग्रंथ निकले वो वेदों के आधार पर निकले। और कहीं ना कहीं जब रामायण को पढ़ते तो भगवान श्री राम के सामने जो जुड़ी हुई है विशेषता, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अच्छा ये बताओ मर्यादा किस चीज की राम जी के जीवन में? कोई कहे रामायण की, तो रामायण तो उनके जीवन पर लिखी गई, लेकिन उस जीवन पर जो लिखी गई रामायण, वो जिन गुणों को लेकर के, जिन विशेषताओं को लेकर के लिखी गई, वो गुण कौन से थे? तो आपको पता लगेगा वो गुण थे वेद के। वेद कहता है विधि ये करना है, निषेध ये मत करना। जैसे एक माँ अपने बेटे को कहती है बेटे सच बोलना, झूठ जोर से बोलो मत बोलना, सबका आदर करना, किसी का अपमान जोर से बोलो मत करना।
अपने खान पान को शुद्ध रखना, कोई गलत चीज मत खाना। अपने चरित्र को पवित्र रखना, बेटे इसको अपवित्र मत करना। एक माँ जैसे बालक को समझाती, वैसे उस परमात्मा रूपी माँ ने भी हमें समझाया, ये करना। मां भ्राता भ्रात्रम दुक्षम, भाई से भाई प्यार करना, भाई से भाई द्वेष मत करना। बहन से बहन प्रेम करे, द्वेष न करे। मित्रस्य चक्षुषा, सब में मित्र का भाव रखना। और साथ साथ ये भी कह दिया, अभयम मित्राद अभयम जाताद अभयम परोक्षाद। अंधे भी मत बन जाना। विश्वास करना अच्छी बात है, अंधा विश्वास करना वो गलत है। धृतराष्ट्र भी मत बन जाना। तो वेद क्या है? किसी का इतिहास नहीं है वेद में। लोग तो इतिहास खोज रहे हैं वेद में। वेद एक शुद्ध नॉलेज, एक शुद्ध ज्ञान। ये करो, ये न करो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी हो, चाहे योगीराज कृष्ण जी हो, चाहे बजरंगबली हनुमान जी हो, चाहे ब्रह्मा से लेकर के ऋषि दयानंद पर्यंत ऋषि मुनि हो, समस्त दुनिया के संत विद्वान जो हुए, उन्होंने उसी वेद की मर्यादा का पालन किया। आज दुख इस बात का होता है, वेद का नाम सब जगह लिया जाता है। कोई भी कथा हो, सब जगह वेद का नाम लेंगे। वेद में ये आया, वेद में ये आया, वेद में ये आया, वेद में ये आया। पर बड़ी ईमानदारी से कह रही हूं इस बात को मैं, वेद का नाम सब लेते हैं, लेकिन वेद के ज्ञाता बहुत कम है जो शुद्ध रूप में वेद को आधार बना करके जनता में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए आज इतना भ्रम, इतना पाखंड, इतना अंधविश्वास फैल रहा है कि वेदों का नाम लेकर के लोगों ने आडंबर चला रखे हैं। आवश्यकता है शुद्ध वेद का प्रचार। और मेरी माताओं, उस शुद्ध वेद के प्रचार को अगर कोई कर सकता है तो वह गुरुकुलीय प्रणाली कर सकती है, जो सबसे पहले आर्ष विद्या को आधार बना करके वैदिक पद्धति के आधार पर बच्चों को शिक्षा और दीक्षा देने का काम करती हैं। गुरुकुलीय प्रणाली से ही शुद्ध वेद का प्रचार हो सकता है। नान्या पंथा विद्यते अयनाय, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए गुरुकुल प्रणाली बोलो ओहो चलती रहे, गुरुकुल प्रणाली चलती रहे। ये चलानी पड़ेगी अगर हमें जानना है तो। क्या तालियां खोल दीजिए। नरवे पशु में क्या अंतर है, वेद में ये दर्शाया। नरवे पशु में क्या अंतर है, वेद में ये दर्शाया। मानव जीवन क्यों मिलता है, वेद ने ये समझाया। ब्रह्म ये सभी के मिटाया करो, ब्रह्म ये सभी के मिटाया करो। वेद का डंका बजाया करो, वेद का डंका बजाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो। वेद सुनो सुनाया करो, वेद सुनो
ईश्वर का ऋषि मुनियों का प्यारा वेद जाने हैं परमेश्वर का ऋषि मुनियों का प्यारा सबसे ऊंचा सबसे सच्चा वैदिक धर्म हमारा सबसे ऊंचा सबसे सच्चा वैदिक धर्म हमारा भक्ति में मन को लगाया करो भक्ति में मन को लगाया करो वेद का डंका बजाया करो वेद का डंका बजाया करो वेद पढ़ो और पढ़ाया करो वेद पढ़ो और पढ़ाया करो वेद सुनो और सुनाया करो वेद सुनो और सुनाया करो तन मन से जगो और सदा तन मन से जगो और सदा वेद का डंका बजा करो वेद का डंका बजाया करो वेद पढ़ो और पढ़ाया करो वेद पढ़ो और पढ़ाया करो वेद सुनो और सुनाया करो वेद सुनो और सुनाया करो तन मन से जगो और सदा जय हो तन मन से जगो और सदा वेद का डंका बजाया करो 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 वेद का डंका बजाया करो